300 साल बाद पानी के नीचे डूबे जहाज को जब खोजा गया तो उसमें दुनिया के सबसे मूल्यवान खजानों में से एक मिला है। ये जहाज कोलंबिया के तट से दूर समुद्र तल पर डूबा था। यह जहाज सैन जोस गैलियन के नाम से जाना जाता है, जिस पर कोलंबियाई नौसेना ने खजाना खोजा। एक अनुमान के मुताबिक इस पर लगभग 17 अरब डॉलर की कीमत का सोना, चांदी और ज्वेलरी है। ये जहाज 1708 में डूब गया था और लगभग 300 साल बाद इसका मलबा खोजा जा सका था। हालांकि इसकी सही लोकेशन अभी भी गुप्त रखी गई है। यह जहाज कभी स्पेन की नौसेना का मुकुट कहा जाता था। 1708 में इसे ब्रिटिश नौसेना ने उड़ा दिया था। इस जहाज पर 64 तोप थी। जाहिर है इन तोपों का बारूद भी यही था। ब्रिटेन से लड़ाई के दौरान इसके बारूद में आग लग गई और धमाके से यह पूरा जहाज डूब गया। जहाज पर 600 चालक दल सवार थे जो इसके साथ ही डूब गए। लेकिन जहाज के साथ समुद्र में सोना, चांदी और पन्ना का एक विशाल खजाना भी खो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर खजाने की आज कीमत लगाई जाए तो यह 17 अरब डॉलर के बराबर होगा। यही वजह थी कि इस खजाने को लंबे समय से खोजा जा रहा था। 2015 में इस जहाज को वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन ने खोजा था। इस जहाज पर कांसे के बंदूकों के साथ डॉल्फिन को उकेरा गया था, जिसे देखकर इसकी पहचान की गई। कोलंबियाई सरकार ने 2 साल बाद इस खजाने को फिर से प्राप्त करने के लिए खोज अभियान की घोषणा की। इसके बाद रोबोट की मदद से दुनिया को पहली बार पानी के नीचे चमकदार कीमती खजाने की झलक मिली। रिमोट के जरिए कोलंबियाई नौसेना 3100 फीट की गहराई तक गई। इसकी तस्वीरें जब दुनिया के सामने आईं तो सभी लोग हैरान रह गए। जहाज में बिखरे हुए सोने के टुकड़े, तोप और चीनी मिट्टी के कप दिखे। इस जहाज पर कांसे की तोपें, तलवारें और मिट्टी के बर्तन भी समुद्र तल पर दिखे, जो एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में उपनिवेश के जरिए कम से कम 200 टन सोना, चांदी और जवाहरात राजा फिलिप V को भेजा था। ऐसा इसलिए ताकि वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लड़ सकें।